हेलो एवरीवन। हमने विसरल लेशमेनियासिस कर लिया था, अब हम करेंगे क्यूटेनियस लेशमेनियासिस। ठीक है, उसी के साथ जो नेक्स्ट मेंशन किया हुआ है क्यूटेनियस लेशमेनियासिस, इसको ओरिएंटल सोर भी बोला जाता है, देली सोर भी बोला जाता है। ठीक है, अब बच्चे ये जो है क्यूटेनियस वर्ड जो है ये इंडिकेट करता है स्किन। ठीक है, तो ये लेशमेनियासिस जो है, ये जो डिजीज़ है, ये डायरेक्टली हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करेगी, हमारी बक्कल कैविटी को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और इसकी वजह से लाइफ लॉन्ग अल्सर्स, मतलब ऐसे अल्सर्स जो ख़त्म ही नहीं होते वैसे वाले अल्सर्स बन जाते हैं। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? प्रोटोजोन पैरासाइट है, जिसका नाम है लेशमेनिया ट्रॉपिका। ठीक है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये सैंड फ्लाई की बाइट से ट्रांसमिट होता है। सैंड फ्लाई फ्लीबॉटमस सर्जेंटी ये वाली जो सैंड फ्लाई है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब देखो लेशमेनिया जो है डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। इसकी दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है बच्चे, कि वो दो होस्ट में रहता है। ठीक है, जैसे एक सैंड फ्लाई आ गई, एक हम ह्यूमंस आ गए। ठीक है, तो इसकी दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। एक ये हमारे पास सर्कुलर टाइप की होती है जिसको एमेस्टिकोट बोला जाता है, एक इस तरह की स्पिंडल शेप्ड और फ्लैजिला के साथ जिसको प्रोमेस्टिकोट फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी दो फॉर्म्स हैं। देन उसके बाद अगर इसकी इंक्यूबेशन, अच्छा हाँ, इसकी डिटेल हमने फॉर्म्स की, जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स की डिटेल नहीं करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में डिजीजेज मेंशन किए हुए हैं, तो हमने पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी या पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पढ़ना ज़्यादा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, जो ये क्यूटेनियस लेशमेनियासिस है तो 10 to 15 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। सिम्टम्स की बात करें, लंप्स लाइक बॉयल्स, स्किन के ऊपर लंप्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्सर्स बन जाते हैं हैंड और फीट पे, फेस पे, लेग पे। ठीक है, जो भी एक्सपोज्ड एरिया है स्किन के वहाँ पे अल्सर्स बन जाते हैं, फोड़े टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, अल्सर्स जो है लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पेनफुल रहते हैं। रैशेज़ खारिश होने शुरू हो जाती है, थोड़ा बहुत फीवर भी रहता है, माइल्ड फीवर रहता है। अब इसको डायग्नोज कैसे करना है? अल्सर्स की तो फिजिकल एग्जामिनेशन देखने से हम पहचान लेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। और पैरासाइट की डायग्नोसिस की जाती है पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जाती है स्किन की, जहाँ पे ये अल्सर हुआ हुआ है उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी की जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि स्टेबरीन एक इंजेक्शन है। ठीक है, बर्बीराइन सल्फेट जो है वो यूज़ किया जाता है इसको क्योर करने के लिए। ओरल ट्रीटमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, देन उसके बाद इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हमने क्या करना है, जहाँ अगर किसी को अल्सर हो चुका है तो उसकी रेगुलर क्लीनिंग और ड्रेसिंग की जाए। ठीक है, इंसेक्ट रिपेलेंट्स घरों में यूज़ किए जाएँ ताकि जो सैंड फ्लाइज हैं वो रिपेल हो जाएं, क्योंकि सैंड फ्लाई के अलावा ये किसी भी और तरीके से हमारी बॉडी में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट रिपेलेंट्स को यूज़ करना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह करनी है। कहाँ? ड्रेन जो हमारी नालियाँ वगैरह हैं। अच्छा, फुल स्लीव्ड क्लॉथ्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा ये नोट में अलग से है कि जो लेशमेनिया ट्रॉपिका है ये एक ऐसा पैरासाइट है जो ह्यूमंस को छोड़ के अदर वर्टिब्रेट्स में भी सर्वाइव करता है। ठीक है, अदर वर्टिब्रेट्स में भी ये अपने आप को ज़िंदा रख सकता है। अदर वर्टिब्रेट कौन कौन से हो गए? जैसे डॉग है और माउस है। ठीक है, और इन वर्टिब्रेट से ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, और इसी बेस पे इसको जूनोटिक फॉर्म बोलते हैं। जूनोटिक फॉर्म जब ये क्या करेगा, ह्यूमन से हम ह्यूमन से नहीं, सॉरी, अदर वर्टिब्रेट से जब ह्यूमंस को इन्फेक्शन होगी उसको बोला जाता है जूनोटिक। ठीक है, और एंथ्रोपोनोटिक फॉर्म, द वर्टिब्रेट एक्ट एज रिजर्वायर होस्ट, जो वेक्टर जिसमें जाएगी, जिस भी अदर वर्टिब्रेट में जाएगी तो वो रिजर्वायर होस्ट का काम करेगा, उसमें डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक है हमारी क्यूटेनियस लेशमेनियासिस। आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।